और ठाकुर साहब सब ठीक चल रहा है ना? वो कहा है ठाकुर साहब कि हमारा छोटा भाई बद्रीनाथ का इकलौता बेटा वीर प्रताप है ना, पता है उसने क्या किया? उसने गांव में ना कुछ 10 लोगों को अकेले ही काट कर फेंक डाला। अब कहा है हमारा वो मुन्ना, उसने अपनी बेटी को किसी की शादी की सीढ़ी में देखा और उस दिन से हम शादी करूंगा तो उसी से करूंगा वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, ऐसी जिद पकड़ के बैठा है। उसने मुझसे कहा कि ताऊ जी आप लड़की वालों से मिलकर मेरी शादी पक्की करवाओ। हाँ तो ठाकुर साहब हम बात पक्की समझे ना? उठ बे उठ। तुम्हारे भाई का लड़का कितना नीच है ये बात सारी दुनिया जानती है। सोच कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करूंगा? नहीं ठाकुर साहब, जब से वो आपकी लड़की को देखा है हमारा भतीजा बिल्कुल सुधर गया है। अपनी माई की कसम खाता हूँ। इंसान सुधरता है, जानवर नहीं। देखिए ठाकुर साहब, आप हमारे भतीजे को अच्छी तरह से जानते नहीं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। सीधी तरह से उसे अपना दामाद बना लीजिए वरना अंजाम बुरा होगा। ओए! ये तुम्हारा अड्डा नहीं है, मेरा घर है ये। दोबारा इस चौखट पर कदम रखा या मेरी बेटी की तरफ देखा भी तो वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इंसान सुधर सकता है लेकिन कोई हैवान नहीं। भाई मैं इसे लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा, आप इसका रेप कर देना, तब ये खुद ही आपसे शादी कर लेगी। अरे बुड़बक, तूने अपने आदमी को मार दिया। गुनाह किया इसने उसके बारे में गलत कहकर। वो मेरी होने वाली बीवी है, उसकी इज्जत लूटने की बात करता था। अरे लेकिन शादी के लिए ठाकुर को मानना भी तो चाहिए ना। उसके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों की शादी होकर रहेगी। मेरी बीवी हैदराबाद के कॉलेज में पढ़ रही है, उससे उठा कर ले आओ। हेलो, कहाँ है मेरे जिगर का टुकड़ा? उसका चाचा उसे लेकर चला गया भाई। अंजू, पापा, इस तरह अचानक आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारी शादी तय हो गई है बेटा। हे, बिटिया को दूल्हे का फोटो दिखाओ। पापा, क्या हुआ बेटी? मुझे ये शादी नहीं करनी। करनी पड़ेगी। विजय ठाकुर। जी भाई। शिवा ठाकुर को संदेश पहुंचाओ कि वो शादी की तैयारी करे। मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। अंकल, मेरा नाम चंदू है, मैं अंजू का क्लासमेट हूँ। मेरी माँ हाउसवाइफ है और पिताजी बैंक में अकाउंटेंट है और मेरी बहन। पहले ये बता तू यहाँ आया क्यों है? अंजू मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ औरतों, बच्चों और मासूम लोगों पर हाथ नहीं उठाते। जा यहाँ से। अंकल चल। लेकिन दोबारा कभी आसपास भी नजर आने की नादानी की ना तो तू इस दुनिया में नजर नहीं आएगा।
अंकल नमस्ते, भाई लोग नमस्ते नमस्ते। क्या अंकल डरकर भाग जाऊंगा ऐसा लग रहा था क्या? जो गलती करता है वो भागता है, जो प्यार करता है वो सामना करता है। उस लड़के में क्या खास बात है और मुझ में क्या कमी है? ऐसी कोई एक वजह तो बताइए मुझे। हे, सिर्फ 4 घूंसे खाकर ही गिर गया तो तू मेरी बेटी को क्या संभालेगा? यहां के लड़कियों से शादी करने वाले मर्दों ने कभी जमीन पर गिरकर हार नहीं मानी। हर तूफान का सामना करते हैं वो। शादी के बाद पत्नी और उसके परिवार की जिम्मेदारी उन्हें संभालना उस लड़के का फर्ज होता है, और उसी इंसान को यहां मर्द कहते हैं। वही असली मर्द है, इसीलिए अंजू की शादी उससे करवाऊंगा। हे, इसे शहर जाने वाली गाड़ी में फेंक कर आओ। अंकल अगर मारना ही क्वालिफिकेशन होता है और जान लेना ही मर्दानगी होती है तो मेरी यूथ कैपेसिटी क्या है मैं आपको कब का दिखा देता। किन किन को किस किस तरह से मारने से आप अंजू की शादी मुझसे करवा देंगे ये बता दीजिए, मैं वैसे ही करूंगा। सब एक साथ आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन चलेगा। ये मजनू लैला के लिए कुछ भी करेगा। आओ कमीनो आओ। दस आदमी को अकेला मारने वाला आपकी नजर में मर्द होता है ना, उसी से अपनी लड़की की शादी करवाने का दस्तूर ठीक नहीं है अंकल। जिस लड़की को जान से ज्यादा चाहने वाला आशिक हो, अगर उस लड़की पर कोई भी आफत आए ना तो उस आफत का पुजारी चाहे उसामा बिन लादेन हो, दाऊद इब्राहिम हो, या यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा ही क्यों ना हो, या उसके बाप का बाप हो, इसकी जात का भेंडे कोई भी भाई हो, एक एक की जबरदस्त वाट लगा दूंगा, समझे क्या? अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए और हमें एक होने दीजिए। अंजू के साथ 7 फेरे लेने के बाद ही मैं इस गांव से बाहर कदम रखूंगा। विजय ठाकुर भाई। चंदू के माँ बाप को संदेश भिजवाओ। जी जी। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? शादी की बात करने इतने लोग आए हैं तो शादी के वक्त कितने लोग आएंगे? क्या हुआ इन्हें? ये सगाई का सामान खरीदने शहर जा रहे थे, तभी रास्ते में
अपनी बेटी की शादी मुझसे ना करवा कर किसी और से करवा देगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। तुझे क्या लगता है मैंने चूड़ियां पहन रखी हैं? वाह, बहुत सुंदर हो। आई लव यू डार्लिंग। चलो चलकर शादी कर लेते हैं। छोड़ दे। वो कमीना कहाँ रहता है? खोपरी नाका। वो जगह लंका है और वो वहां का रावण है। उसके हाथ से अंजू को छुड़ाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तो क्या हम छोटी मालकिन को वहीं छोड़ दें? हम अपनी जान देकर भी उन्हें छुड़ा कर लाएंगे। चलो दोस्तों, चलो चलो। रुक जाओ। अंजू की खातिर तुम लोग अपनी जान गंवाओगे, ये मुझे मंजूर नहीं। अंजू मेरी है और उसकी हर प्रॉब्लम भी मेरी ही है। ये क्या जाने मन, अगर तुम भूखी रहोगी तो मेरा क्या होगा सोचो। अच्छा चलो मेरे हाथ से खाओ खाओ। 16 साल की लड़की हो या 60 साल की बुढ़िया, चाहे वो कैसी भी हो, मुझे जो भी पसंद आई मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सच्चे दिल से मैं उनकी इज्जत करने लगा हूं। इस बदलाव की वजह सिर्फ तुम हो। चाहे तुम मुझे पसंद करो या ना करो, मगर तुम्हें शादी तो सिर्फ मुझसे ही करनी होगी और मेरे साथ ही सुहागरात भी मनाना पड़ेगा। यहाँ मेरा राज चलता है। इस लंका में आकर तुझे ढूंढने वाला हनुमान अभी पैदा नहीं हुआ। ए लक्ष्मी, बुलाया आपने? ओ यू आर नई स्कूटर है, ध्यान रखना, उसे अपनी बीबी समझ कर नहलाना। ठीक। ये लो कीज। ए सफरचंद, तुझे बड़े मालिक बुला रहे हैं। मुझे सफरचंद कहा? मैं एप्पल राजू MA LLB हूँ, एडवोकेट। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अरे वो एडवोकेट, आने में इतनी देर क्यों हुई? एडवोकेट साहब नया स्कूटर खरीदने गए थे। स्कूटर? अरे हमारे गांव में वकीलों की हैसियत साइकिल खरीदने की भी नहीं है, हमेशा रोते रहते हैं। तो तुमने स्कूटर कैसे खरीदा रे? हे राम जी मालिक। तुम इसकी स्कूटर अपने पास रख लो और कोने में पड़ी हमारी जो साइकिल है ना वो इसको दे दो। ठीक है मालिक। उसे पेट्रोल की जरूरत नहीं है, लेकर जा, लंबे सफर में काम आएगी। चाबी दो। नहीं दूंगा। गावा रे, मुंह बहुत चल रहा है तेरा। सिर्फ मुंह ही नहीं, हाथ भी चलता है मेरा। हाँ? और किसी में हिम्मत है मुझसे चाबी मांगने की? अरे सीधे सीधे चाबी देगा कि दिखाऊं अपनी हिम्मत? नहीं 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 सर। ए बाल लक्ष्मण होगा, उससे स्कूटर की चाबी ले लो। ठीक है, इधर आओ और मेरी पीठ खुजाओ, बहुत खुजली हो रही है, जल्दी से खुजा ना। सर मैं MA LLB हूँ सर, मैं आपकी पीठ कैसे खुजा सकता हूँ? मेरी इज्जत का ख्याल रखिए सर, मुझे कोई दूसरा काम बताइए सर। ठीक है तो अंदर जाके घर का काम देख ले। ठीक है सर। क्या देख रहा है? अभी तक एक कपड़ा नहीं धोया। ये सारे कपड़े कब धोएगा? ये भी मुझे ही धोना है। हाँ जल्दी कर, और भी काम है। अबे क्या सोच रहा है? रस्सी लपेट, ध्यान से लपेटना। हाँ नहीं तो वो तो फटेगा ही, साथ में तू भी फटेगा। पिछले संडे को हमने जो बिरयानी बनाई थी ना, वो फ्रिज में रखी है, इसे गर्म करके दे दो, बड़े मजे से खाएगा। ठीक है मालिक। सर जी, हाँ? आप तो रावण से भी ज्यादा दयालु हैं। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं सर। प्रभु, मैं हमेशा आपकी आराधना करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, नारियल चढ़ाता हूँ, लेकिन उस राक्षस से मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई। वैसे मैं एक बात तो समझ गया हूँ, आपसे मांगने के बजाय शैतान से मांगना बेहतर है। ये क्या है? भगवान जितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं क्या? भक्त। अब भूत भूत। अरे मूर्ख भक्त, मैं भूत नहीं हूँ, तुम्हारा प्रभु हूँ। तो तुम भगवान हो? हाँ भक्त, मैं भगवान ही हूँ। अगर भगवान हो तो गायब होके दिखाओ। यू वॉन्ट मी टू डिसअपियर? हाँ, अब फिर से आकर दिखाओ। आप तो सचमुच भगवान है प्रभु। हाँ। भगवान, आपके साथ अप्सराएं भी आई होंगी ना? तुम बहक रहे हो भक्त। सॉरी भगवान,
भगवान, अब तक मैंने बहुत सी मूर्तियाँ देखी मगर ऐसा गेटअप नहीं देखा। आप कहाँ के भगवान है प्रभु? मैं श्रीलंका का भगवान हूँ। श्रीलंका के भगवान है तो आपको हिंदी भाषा कैसे आती है? जब राम जी सीता जी को रावण से छुड़ाने श्रीलंका में आए थे तो मैंने उनके साथ रहकर हिंदी भाषा सीख ली थी। आपका नाम क्या है प्रभु? मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन? वो तो श्रीलंका का स्पिन बॉलर है ना? भक्त अक्सर अपने बच्चों का नाम भगवान पर रखते हैं। मेरे प्रिय राजू MA LLB। भगवान, मेरे नाम के साथ साथ आप मेरी डिग्री भी जानते हैं। मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी जानता हूँ भक्त। मतलब मेरी प्रॉब्लम इतनी दूर तक पहुँच गई है प्रभु? इसीलिए तुम एक काम करो प्रभु, जल्दी से यहाँ से फुटास की गोली ले लो। मैं कोशिश कर चुका हूँ प्रभु, एक बार नहीं 2-3 बार कोशिश कर चुका हूँ प्रभु। कूट काट कर फिर ले जाते हैं। ओहो, तुम्हें एक परमानेंट सॉल्यूशन देता हूँ। वो क्या प्रभु? ये कौन है प्रभु? सनक जयसूर्या। वो तो श्रीलंका का बैट्समैन है ना? सॉरी प्रभु, आप भी श्रीलंका के भगवान है क्या? हाँ। अच्छा, मैं भाग गया, वो मुझे फिर से ढूंढेंगे तो? वो तुम्हें नहीं ढूंढेंगे, ये मैनेज कर लेंगे। आप ऐसा क्या करेंगे प्रभु? तुम ऐसा क्या प्रभु? तुम मर गए कह दूंगा। जो मर जाता है उसे कोई नहीं ढूंढता भक्त। ओह, ब्रिलियंट आइडिया प्रभु। अब समय बर्बाद न करो, जाओ। भगवान पर विश्वास करना सीखो। अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी से फूटो। जय मुथैया मुरलीधरन प्रभु, जय जय सनत जयसूर्या भगवान की जय जय जय। हो गए, अपनी लंका में एंट्री हो गई।